ये कहानी शुरुआत होता है न्यूयॉर्क की बैटल के बाद। यहाँ पर बैटल होने की वजह से बहुत ज्यादा कचरा फैल गया था। फिर उन सारे कचरे को साफ करने का काम एंड्रियन को मिलता है, लेकिन फिर इस काम को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज उसके हाथों में ले लेते हैं, जिसके हेड थे टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क नहीं चाहते थे कि एलियन की कोई भी टेक्निक इंसान के हाथ लगे। इधर एंड्रियन भी उसके हाथों से काम जाने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। फिर लास्ट में वो हार मान के ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को दे देता है। इधर एंड्रियन चालाकी से एक स्टोन को उसके पास रख लेता है, जो कि एलियन का टेक्नोलॉजी होता है। फिर एलियन की टेक्नोलॉजी की मदद से वो बहुत सारे इलीगल हथियार बनाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 साल के बाद पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क को एक कार में दिखाया जाता है। अब इधर टोनी स्टार्क को एक बहुत बड़ा बैटल के लिए एक टीम की जरूरत थी, इसीलिए वो स्पाइडरमैन से मिलके इस प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताते हैं। इधर आयरन को जानना था कि स्पाइडरमैन कितना पावरफुल है और वो क्या क्या कमाल कर सकता है। फिर कुछ देर बाद टोनी स्टार्क पीटर पार्कर को एक स्पाइडरमैन सूट देते हैं और फिर उसकी घर छोड़ देते हैं। अगली सुबह पीटर पार्कर तैयार होके उसके स्कूल में आ जाता है, लेकिन वो अच्छे से उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। स्कूल में पीटर पार्कर का नेड नाम का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। स्पाइडरमैन सोचता है मैं स्कूल में कम ध्यान दूंगा और स्पाइडरमैन बन के लोगों की मदद करूंगा। तभी वो एक दिन कुछ चोरों को बैंक लूटते हुए देखता है। फिर उन चोरों को सबक सिखा के उसके रूम में आ जाता है और देखता है उसके सामने उसकी दोस्त नेड बैठा है। इधर नेड को ये पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं उसका दोस्त पीटर पार्कर है। नेड उसे कहता है मैं तुम्हारा इस काम में जरूर मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और इधर हमें एंड्रियन को दिखाया जाता है, जो उन इलीगल हथियार को एक क्रिमिनल को बेचने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वल्चर भी आ जाता है, जो कि होता है एंड्रियन। तभी उसकी सूट की मदद से स्पाइडरमैन को आसमान में ले जाता है और फिर आसमान से नीचे फेंक देता है। हालांकि उसकी पाराशूट खोलता है, लेकिन उस पाराशूट में उलझ जाता है और फिर पानी में आके गिरता है, जिस वजह से उसे पानी में सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर आयरन मैन का सूट आके उसे पानी से बाहर ले आते हैं। जब टोनी स्टार्क इंडिया में एक पार्टी में आते हैं, तभी पीटर पार्कर टोनी स्टार्क को उन इलीगल हथियारों के बारे में बताता है। तभी टोनी स्टार्क उसे कहते हैं तुम इस मामला से दूर रहो और इस सारे इन्फॉर्मेशन को तुम हैप्पी को दे दो। गाइस, हैप्पी टोनी स्टार्क का एक खास आदमी था। इधर हमें पता चलता है पीटर पार्कर की सूट में एक ट्रैकिंग डिवाइस है, जिस वजह से टोनी स्टार्क को पीटर पार्कर का लोकेशन हमेशा पता होता है। इसके बाद पीटर पार्कर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इलीगल हथियारों की डील हो रही थी। वहाँ से उसे एक हथियार मिलता है, इसे लेकर वो उसके घर आ जाता है। फिर वो उसकी दोस्त नेट के साथ मिलके उस हथियार के कोर को निकाल लेता है। फिर वो दोनों उस कोर की मदद से एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाते हैं। तभी इन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पर इलीगल हथियार बनाया जाता है, जो जगह होता है वाशिंगटन डीसी। लेकिन वाशिंगटन डीसी जाने के लिए पीटर के पास मनी नहीं था, इसीलिए वो उसकी स्कूल टीम के साथ मिलके वाशिंगटन डीसी आ जाता है, क्योंकि उसका स्कूल टीम को वाशिंगटन डीसी में एक कंपटीशन अटेंड करना था। फिर वाशिंगटन डीसी आने के बाद पीटर पार्कर और नेट मिलके स्पाइडरमैन के सूट से हॉट ट्रैकिंग डिवाइस को भी निकाल देते हैं, ताकि टोनी स्टार्क को पीटर पार्कर का लोकेशन ना पता चले। फिर वो दोनों उस सूट का बहुत सारे फीचर को भी अनलॉक कर देते हैं, जिन्हें लॉक करके टोनी स्टार्क ने पीटर को दिया था। तभी उन दोनों को उस डिवाइस से पता चलता है कि एक ट्रक पर कुछ इलीगल हथियार स्मगलिंग हो रहा है। फिर पीटर पार्कर भी उसकी स्पाइडरमैन सूट पहन के उस ट्रक तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे वल्चर भी आ जाता है। इन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाता है। फाइट के अंदर पीटर पार्कर उस ट्रक के अंदर गिर जाता है, जहाँ पर इलीगल हथियार होते हैं। फिर उस इलीगल हथियार की फैक्ट्री में आ जाता है। तभी उसे वहाँ पे बहुत सारे इलीगल हथियार मिलते हैं। वहाँ पे पीटर पार्कर उसकी स्पाइडरमैन सूट की अनलॉक की हुई फीचर को भी टेस्ट करता है और पूरा दिन वहाँ पर रहता है। अगले दिन जब वो कोरियर ट्रक आता है, तो वो उस ट्रक पर बैठ के वहाँ से निकल जाता है। फिर उसकी दोस्त नेट को कॉल करके बताता है तुम्हारे पास जो स्टोन है वो एक बम है, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन नेट उसकी बात अच्छे से सुन नहीं पाता है। फिर जब लिफ्ट में जाता है, तो तभी वो स्टोन एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से उस स्टोन से एक लाइट निकल के ऊपर जाता है। तभी वो सभी उस लिफ्ट में फंस जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है। फिर वो उस बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी उसे पुलिस रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे करके उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और फिर उस लिफ्ट को नीचे गिरने से रोक देता है। फिर एक एक करके सभी को बाहर निकलने को कहता है। इससे पहले लीज, जिसे स्पाइडरमैन पसंद करता है, वो बाहर निकलती लिफ्ट नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन उसकी नेट से लीज को पकड़ लेता है और फिर लीज को ऊपर ले आता है और सभी के सब वापस न्यूयॉर्क आ जाते हैं। इधर स्पाइडरमैन एक लड़का से मिलता है, जिससे वो वल्चर के आदमी से बचाया था। तभी वो लड़का स्पाइडरमैन को बताता है कि अगली डील एक शिप पर होने वाला है। फिर वो उस शिप का लोकेशन स्पाइडरमैन को दे देता है। कुछ देर बाद स्पाइडरमैन उस बड़ा सा शिप पर आ जाता है, जहाँ पर इलीगल हथियार का डील हो रहा था। फिर
सभी को सबक सिखाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वल्चर आ जाता है और उन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाता है। वल्चर स्पाइडरमैन पर उस हथियार से हमला करने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसकी नेट की मदद से उस वेपन को शिप पर ले आता है। तभी वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है और उस वेपन से लेजर की तरह लाइट निकल के शिप का 2 टुकड़े हो जाता है। इस शिप में बहुत सारे लोग हैं। ये देखते ही स्पाइडरमैन उसकी नेट से शिप को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पे आयरन मैन आ जाते हैं जो उसके पास से पूरा शिप को आपस में जोड़ देते हैं और इसी तरह आयरन मैन सारे लोगों की जान बचा लेते हैं। उन्हें स्पाइडरमैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो स्पाइडरमैन को कहते हैं आज तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। फिर वो स्पाइडरमैन से उस सूट को वापस मांग लेते हैं। स्पाइडरमैन कहता है मैं इस सूट के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो पीटर पार्कर का बात नहीं सुनते हैं और उससे सूट वापस ले लेते हैं। पीटर उसके घर वापस आ जाता है और फिर अगले दिन स्कूल आ जाता है। फिर वो हिम्मत करके लीज को होमकमिंग इवेंट पर साथ जाने के लिए पूछता है। इसके लिए लीज मान जाती है। शाम को पीटर रेडी होके लीज के घर आ जाता है, लेकिन वो सामने लीज की डाड को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि लीज की डाड और कोई नहीं वल्चर है। फिर एड्रियन उन दोनों को पार्टी हॉल तक छोड़ने जाते हैं। फिर वो पीटर की आवाज से पहचान जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर वो लीज को कहते हैं तुम आगे जाओ, मुझे पीटर से कुछ बात करना है। एड्रियन पीटर को कहते हैं तुम वाशिंगटन डीसी में मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ और आज के बाद तुम्हें रास्ते में आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारा पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। फिर पीटर पार्टी में आता है। उसे एहसास होता है कि एड्रियन आज कुछ बड़ा करने वाला है, इसीलिए वो लीज को सॉरी कहकर पार्टी से निकल जाता है। फिर वो एक कार में जाते हुए नेट से वल्चर का लोकेशन पूछता है। इधर नेट की मदद से उसे पता चल जाता है कि एवेंजर टावर से थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बाकी सारे एवेंजर का वेपन एक जगह पर शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद स्पाइडरमैन एड्रियन तक पहुंच जाता है, लेकिन एड्रियन उसकी वल्चर सूट से स्पाइडरमैन को एक छत के नीचे दबा के उस प्लेन को हाईजैक करने निकल पड़ता है, जिस प्लेन में एवेंजर की हथियार शिफ्ट हो रही थी। इधर पीटर पार्कर उस टूटी हुई छत से निकल आता है। जब वल्चर उस प्लेन की तरफ उड़ के जा रहा था तभी उसकी नेट की मदद से वल्चर की सूट को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं। वल्चर उसके एडवांस टेक्नोलॉजी से प्लेन के अंदर चला आता है। तभी उसके सामने एवेंजर की बहुत सारे खतरनाक हथियार को देखता है। फिर देखता है कि स्पाइडरमैन प्लेन पर आ चुका है। तभी वो बाहर आके स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करने लगता है। इन दोनों के अटैक की वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे वल्चर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पीटर पार्कर को उसकी सूट की मदद से बहुत मारने लगता है, लेकिन तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर एक खतरनाक वेपन है। और पीटर पार्कर को छोड़ के उस बॉक्स को उठा लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका वल्चर सूट ब्लास्ट हो जाता है और उसका वल्चर सूट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी स्पाइडरमैन एड्रियन के पास आता है जहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई थी। तभी स्पाइडरमैन उसे उसकी सूट की नीचे से निकालता है और फिर उसकी नेट की मदद से एक जगह पर बांध के वहाँ से चला आता है। इधर पुलिस एड्रियन को पकड़ लेता है। अगले दिन जब पीटर पार्कर स्कूल आता है तो वो लीज से जाके मिलता है और वो पार्टी छोड़ के जाने की वजह से उसे माफी मांगता है। तभी लीज उसे कहती है हम इस सिटी और इस स्कूल को छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क बुलाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारे एक काम से मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं तुमसे तुम्हारा सूट को नहीं लेता तो तुम्हारे अंदर ये काम करने का जुनून कभी नहीं आता। फिर वो कहते हैं अब तुम एवेंजर में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अभी टोनी स्टार्क कहते हैं ये लो तुम्हारा स्पाइडरमैन सूट, इसे पहन लो, बाहर तुम्हारा इंतजार बहुत सारे मीडिया कर रहे हैं। अब मैं उनको बता सकूं कि अब स्पाइडरमैन भी एवेंजर का एक मेंबर है, लेकिन इसके लिए पीटर पार्कर मना कर देता है। वो कहता है मैं एवेंजर में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, मैं जमीन से जुड़ के रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जब उसके घर पहुँचता है और देखता है उसके लिए टोनी स्टार्क ने एक पार्सल भेजा है जिसके अंदर होता है स्पाइडरमैन सूट। फिर वो उस सूट को पहन लेता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी आंट आ जाती है और देखती है स्पाइडरमैन और कोई नहीं पीटर पार्कर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एड्रियन को एक जेल में दिखाया जाता है। तभी उसके पास एक कैदी आती है। फिर वो एड्रियन को कहता है तुम जानते हो स्पाइडरमैन असल में कौन है, लेकिन एड्रियन उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं स्पाइडरमैन को नहीं जानता हूँ। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।